रिजवान मतलब एक ऐसा खिलाड़ी है कि आप वो डटे रहते हैं और कहीं ना कहीं हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी टीम के लिए। आपको ये भी समझाया था कि पाकिस्तान जो है वो कमबैक करेगा और ऐसा कमबैक करेगा कि धज्जियां उड़ा के रख देगा बांग्लादेश की, और 200 भी मार देता आज अगर आज डिक्लेयर ना करते। क्या खूबसूरत दिन रहा है आज पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए। 448 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। शुरुआत की 3 विकेटें जल्दी गिर गई, उसका साउथ शकील और रिजवान ने जिस तरह से बल्लेबाजी करी और बांग्लादेश को पूरी तरह से नस्तो नाबूद कर दिया यार। मतलब क्या गजब की आज बल्लेबाजी की है छोटा डॉन के नाम से मशहूर साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान ने। आपको बताया था। रिजवान के लिए तालियां भाई। डिक्लेरेशन आ गया है 171 नॉट आउट फॉर मोहम्मद रिजवान। मुकाबला जो है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, और बाबर आजम बाहर आके तालियां बजा रहे कि मुझे 171 मार दिया यहाँ पर रिजवान ने, 171 नॉट आउट बाय द वे, और 200 भी मार देता आज अगर आज डिक्लेयर ना करते। बट ये अच्छी मूव है। 448 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। सो पाकिस्तान हैज डन रियली वेल। यू रिमेंबर दे वर 16 for 3, 16 पे 3 आउट थे। 171 नॉट आउट मारे रिजवान ने, साउथ शकील ने 141 मारे, साथ में सैम अयूब ने 56 मारे। नीचे से भाई शाहीन अफरीदी को 113 ओवर में पाकिस्तान हैज एंडेड एट 448 for 6, जो कि अच्छा खासा स्कोर है, बहुत बढ़िया स्कोर है। मुकाबला जो है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, इस मुकाबले की बात करेंगे जहां पर पहला टेस्ट मैच चल रहा है और वहां पर पाकिस्तान ने इंपॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश यहां खेल रहा है पाकिस्तान के साथ और अभी हमें भी बांग्लादेश के खिलाफ 40 रनों की पार्टनरशिप की है। तो अगर इस तरह की पार्टनरशिप कोई टीम कर देती है तो सामने के गेंदबाज मतलब उनके लिए तो दिन बिताना मुश्किल हो गया 2 सेशन उनके लिए। लेकिन बांग्लादेश के लिहाज से हम देखें कि शुरुआत में आप विकेट निकाल लेते हो तो उसके बाद आप यही सोचते हो जल्द से जल्द इनको आउट करो, लेकिन उसके बाद इतने रन बनवा देना। और मुबारक हो इमाम, 111 बना दिए इमाम, आपको मुबारक हो कि आपने, आपके मुल्क ने अच्छा कमबैक किया। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान के साउथ शकील ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 141 रन की इनिंग्स खेलकर सबको हैरान कर दिया। उसके साथ ही उन्होंने अपने करियर में 1000 रन मुकम्मल करने का रिकॉर्ड भी कायम किया। उनके अलावा मोहम्मद रिजवान ने भी इस मैच में अपनी बैटिंग का जादू दिखाया और जबरदस्त इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत की। उनकी ये कामयाबियां भारतीय मीडिया के लिए एक नया मौजू बन गई हैं। साउथ शकील की शानदार इनिंग्स ने भारतीय मीडिया को चौंका दिया, जो पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर तनकीद कर रहा था। कुछ एंकर्स ने साउथ शकील की बैटिंग को एक अजीम कारनामा करार दिया, जबकि दीगर ने उसे बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की मजबूती का सबूत कहा। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान की जारहाना और इस्तिकामत वाली बैटिंग ने भी भारतीय मीडिया को मुतासिर किया। उनकी शानदार बैटिंग ने पाकिस्तान के स्कोर को मजबूत किया और बांग्लादेश की बॉलिंग लाइन को मुश्किलात में डाल दिया। भारतीय मीडिया की ये हैरानी इस बात का सबूत है कि साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान ने आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और पाकिस्तान को एक काबिल फख्र लम्हा फराहम किया है। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चल रहा है इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। आपके मुल्क के 2 शहजादों ने, साउथ शकील ने अपना 150 मिस कर दिया, भी अच्छा खेला, और रिजवान इज ऑन हिज वे टू मेक 200। जिस टाइम पे मुसीबत में था पाकिस्तान, साउथ शकील ने संभाला, पहले सैम अयूब के साथ, उसके बाद रिजवान भाई साहब ने अपने झाड़ू चला चला के उधर निकल निकल के छक्के मारे, 100 भी कंप्लीट किया, और साउथ शकील का 100 साथ साथ में रिजवान का 100, और रिजवान तो लग रहा है भाई दोस्त तरीके से बैटिंग कर रहा है। लेकिन खैर पाकिस्तान इन अ वेरी वेरी कमांडिंग पोजीशन, और पाकिस्तान यहाँ से मैच उनकी गिरफ्त में है। बांग्लादेश से ना बॉलिंग हो रही है, बैटिंग उनसे मुश्किल लग रही है मुझे, और ये इजी विन होनी चाहिए यहाँ से तो। लेकिन टेस्ट मैच भाई कभी भी पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर पाकिस्तान ने इतने रन मार दिए हैं तो उसका मतलब यह है कि जब बॉल पुराना हो गया तो उसके बाद बॉलिंग हुई नहीं, और उसके बाद वैसे भी सॉफ्ट बॉल के साथ तो आराम से स्ट्रोक्स खेले उन्होंने, आराम से रन बनाए। शुरू में खतरा था जब 3 आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद कोई खतरा हुआ नहीं। तो अगर बांग्लादेश के बैटर्स भी थोड़ा सा दिमाग से खेलें और क्रीज पर यहां से देखो 2 रिजल्ट्स जो मुझे दिख रहे हैं जी, पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत या फिर एक ड्रॉ हो सकता है। ड्रॉ तो मुश्किल हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी भाई। पूरे दिन खेल जाए, 3 दिन बचे, देखो पूरे दिन खेल जाए, बांग्लादेश 141 बनाए हैं, 261 बॉल्स खेली हैं, 54 की स्ट्राइक रेट, ये भी गिवन द सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम बहुत अच्छा खेल गया। उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने तो इनको छोड़ा ही नहीं है, 19 सबकी धुलाई हुई है। नाहिद राना को बहुत बहुत मुबारक सेंचुरी के लिए, बिकॉज उन्होंने अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली। 18 ओवर में सेंचुरी यार, 18 ओवर में सेंचुरी कंप्लीट हो गई। कुल मिला के 1 साइडेड डोमिनेशन बाय पाकिस्तान। सबसे इंटरेस्टिंग है देखिए फॉलो विकेट्स, 3 for 1, 14 for 2, 16 for 3।
16 for 3 के बाद एक पार्टनरशिप लगती है सैम अयूब की और यहां पर आपके साउथ शकील की, और 114 for 4 होता है 31.1, और उसके बाद तो भाई साहब टोटल मेहम, टोटल डोमिनेशन। 114 for 4 के बाद 240 रन की पार्टनरशिप बिटवीन साउथ शकील एंड मोहम्मद रिजवान। तो 100 ओवर ऑलमोस्ट आसपास ये बना गए। इन पे लगातार खुशी आ रही है। अरशद नदीम गोल्ड लेके आया, अभी माइटी बांग्लादेश आप तारों के नीचे से वापस जाने का प्लान तो नहीं बना रहे पाकिस्तान? यही जो तारीफें हैं पाकिस्तान की इंग्लैंड सीरीज में भी करेंगे। इंग्लैंड यार आप पागल हो गए हैं क्या? आपका दिमाग हिल कहाँ गया है। इंग्लैंड, कहाँ बांग्लादेश? पर कहा राहुल बांग्लादेश के पास बॉलर ही नहीं थे। कहा पाकिस्तान के ट्रैक्स, ये हाईवेज नहीं होने वाला। नहीं, अच्छा कर सकते हैं। इंग्लैंड यहाँ पे आके बहुत मारेगी इनको। यार बड़ा शर्मनाक बात है, अच्छा खासा मैच इनके हाथ में था। 16 for 3 था। 16 for 3 से 367 for 5 पड़वा दिया उन्होंने। क्या बॉलिंग करी है उसके बाद, क्या कप्तानी करी है उसके बाद, क्या फील्ड प्लेसमेंट रही है, कैचेस तुम छोड़ रहे हो, फील्ड प्लेसमेंट अच्छी तुम नहीं कर रहे हो, बॉलिंग चेंजेस अच्छी तुम नहीं कर रहे हो। मैच गिफ्ट कर दिया पाकिस्तान को इन्होंने। और आज तो नई बॉल के साथ आया फिर, लेकिन इन दोनों ने तो बहुत अच्छी बैटिंग करी है। इवन रिजवान ने तो बहुत तेज 100 मार दिया, साथ में आपके देखो गेम का जो नहीं, लेकिन रिजवान लिमिटेड है, लेकिन रिजवान मेहनती है, ग्रेटी प्लेयर है। बहुत मैंने आपको मेहनत जब मैं ऑस्ट्रेलिया भी कवरेज करके आया था, मैंने बोला था सबसे ज्यादा मेहनती मेहनत है। रिजवान ही करता है। नेट्स के अंदर पहला बंदा जो आता है, आखिरी बंदा जो जाता है, लगातार खेलता रहता है नेट्स में, प्रैक्टिस करता रहता है, राइट, डिफरेंट बॉल्स की। फिर जब सब चले जाते हैं, पता नहीं क्या अजीबोगरीब प्रैक्टिस है, बॉल को नीचे रख के उसको मारता रहता है। अब नीचे रख के मारेगा, बैट ही टूट जाएगा, फिर भी पता नहीं कैसी प्रैक्टिस करता है। उसके बाद कीपिंग प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला लड़का है रिजवान, और इसीलिए रंग भी ला रही है उसकी मेहनत। मगर फिर वही बात है कि वो भी बोल रहा होगा, और यार ऐसा पिच के ऊपर भी बाबर आजम तुमसे स्कोर नहीं होता है। हम जब लड़कियां आती तो मैं तो कह रहा हूँ देखो टेस्ट मैच जीत रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ टेस्ट मैच जीत रहे हैं पाकिस्तान, क्योंकि अब तो बात फाइनल के 9 में से 7 मैच जीत सकता है, पॉसिबल है। अगर 9 में से 7 मैच जीत जाए, देखो मैं बताता हूँ क्या पागल हो गया देखो क्या? दोस्तों, 9 में से पाकिस्तान 7। WTC फाइनल खेल सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी। अगर आप हरा दे बांग्लादेश को 2-0 से, फिर इंग्लैंड आएगी आपके घर में, इंग्लैंड को हराएंगे ये? यार हरा सकते हैं, possible है। पागल गलत लग रहा है। हम तो चाह रहे हैं, अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं तो चाहता हूं कि WTC फाइनल इंडिया पाकिस्तान हो, ताकि हम दोनों रौंद के पहली WTC ट्रॉफी भी उठाएं। ऐसी कच्ची कली टाइप की टीम आए तो हम तो हालत खराब कर देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का बदला भी वो 17 वाला आप आए हमारे सामने, आप पाकिस्तान हमारे सामने आए WTC फाइनल में, और हम उन्हें रौंद के WTC कप उठाए, वो अलग। आप पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट अगेंस्ट इंग्लैंड? यस। अबे यार, आप कौन से ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में चल रहे हैं? आपको बताया था, आपको ये भी समझाया था कि पाकिस्तान जो है वो कमबैक करेगा, और ऐसा कमबैक करेगा कि धज्जियां उड़ा के रख देगा बांग्लादेश की, और बांग्लादेश की धज्जियां ही उड़ा के रखी। और यहां पे श्रेय जाता है पूरा मोहम्मद रिजवान जी को, और साथ में साउथ शकील को। बाय द वे एक्सेप्शनल बैटिंग बाय साउथ शकील, मतलब बता रहा है कि जब टीम मुश्किल में होगी